नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एलोंगेशन ऑफ बार की एक प्रॉब्लम के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हमने पढ़ी है एलोंगेशन ऑफ बार। इसको हम वेरिंग इन स्टेप्स के अंदर देखेंगे, यानी कि हमारे पास एक बार दी गई है जो कि स्टेप्स के अंदर है और स्टेप्स वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी कुछ डायमेंशन दी गई है, वो देख लेते हैं। जो ये लेंथ हमें दी गई है, ये दी गई है 80 mm और ये भी लेंथ जो है वो भी 80 mm है, यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल सेम दिया गया है। और बीच में ये जो लेंथ दी गई है 120 mm दी गई है। अब ये बार है, राउंड बार है, तो यहाँ पर इसका जो डायमीटर है वो हमें 10 mm दिया गया है। इसी तरह से यहाँ 5 mm और यहाँ पर ये 10 mm। तो यहाँ पर हमें ये चीजें दी गई हैं, यानी कि ये जो है हमारे पास ये डायमीटर है D1 लिख देते हैं, ये D2 लिख देते हैं और ये D3 डायमीटर लिख देते हैं। और इसी तरह से ये L1 हो गई, ये L2 हो गई और ये L3 लेंथ हो गई। तो ये 3 लेंथ हमें दी गई है, राउंड बार है। यहाँ पर कुछ चीजें हमें गिवन है, वो भी देख लेंगे। अब यहाँ पर इसको जो है इस तरह से एक टेंसाइल लोड दिया गया है, तो यहाँ पर हम उस टेंसाइल लोड को लिख देते हैं, P से डिनोट कर देते हैं कि जो P है इस पे टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, यानी कि इसको दोनों तरफ से खींच रहे हैं एक मशीन के अंदर। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें गिवन है, यानी कि जो लोड है, यानी कि जो ये P है वो हमें दिया गया है 50 किलो न्यूटन। और जो टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार होगी, यानी कि जब हमने ये लोड लगाया तो जब इसको खींचा तो इसके अंदर जो एक्सटेंशन आएगी, टोटल एक्सटेंशन, वो आएगी 0.18 mm। और जो यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये चीज हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं जो एलोंगेशन ऑफ बार के अंदर हमने यूज किया था पहले भी। तो जो डेल होता है, यानी कि जो एलोंगेशन है, तो वो क्या होती है, पी एल बाई ए ई, ये फॉर्मूला होता है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था फॉर्मूला सॉम के अंदर। इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर E जो है ये हमें निकालना है, P हमें दिया गया है, L जो है लेंथ अलग अलग पोर्शन की दी गई है, एरिया हमें निकालना है। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, π/4d का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला एरिया के लिए यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सटेंशन है पोर्शन 1 में वो निकाल लेते हैं, यानी कि PL1/A1E। P सेम रहेगा, E हमें निकालना है, L1 है हमारे पास और एरिया A1 हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो P है हमारे पास वो कितना है, 50 किलो न्यूटन। तो 50 किलो न्यूटन को हम न्यूटन में चेंज कर लेंगे, यानी कि 10⁻³ 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, किलो न्यूटन है तो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। इनटू जो L1 है, L1 कितनी है, 80 mm है, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। और डिवाइड में क्या है हमारे पास, जो एरिया है A1, यानी कि π/4 इंटू जो D1 है, D1 कितना है, 10 mm है, तो 10 का स्क्वायर ये आ जाएगा। और इनटू यहाँ पर क्या है, E, तो यहाँ पर ये हमारे पास आएगा, इसको हम अभी लिख देते हैं। अब दूसरा, इसी तरह से जो एक्सटेंशन इन पोर्शन 2 रहेगा तो वहां पर यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो P क्या है हमारे पास, 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन में लिखेंगे। अब यहाँ L2 है, L2 है 120 हमारे पास, 120। और डिवाइड में क्या है हमारे पास, A2, यानी कि π/4 इंटू ये जो D2 है इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू जो E है। इसी तरह से जो थर्ड पोर्शन है, क्योंकि 3 स्टेप दिए गए हैं इसमें, तो ये थर्ड पोर्शन आ जाएगा। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, P, यानी कि 50 इंटू 10⁻³ इंटू जो L3 है, यहाँ पर ये 80 है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, जो π/4 जो D3 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 10 mm का स्क्वायर, यहाँ पर भी ये 10 स्क्वायर इंटू E। तो ये आ गया फर्स्ट पोर्शन के लिए, ये सेकंड पोर्शन के लिए एक्सटेंशन, और ये थर्ड पोर्शन के लिए। अगर टोटल एक्सटेंशन निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एक्सटेंशन जो आएगी बार के अंदर वो किसके बराबर होगी, यानी कि अगर हम देखें जो डेल्टा होगा तो वो del1 प्लस del2 प्लस del3 ऐसे कह सकते हैं, चेंज आएगा जो टोटल एक्सटेंशन है। टोटल एक्सटेंशन जो है हमें दे रखी है 0.18, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.18 डेल जो टोटल एक्सटेंशन है, डेल 1, डेल 2 और डेल 3। अब इसमें से देखिए ये चीज कॉमन आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, 50 इंटू 10⁻³, क्योंकि ये सब में सेम है। और ये जो है हमारे पास π/4, ये भी तो सेम है, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो 4/π बन जाएगा, तो 4/π भी कॉमन आ गया। डिवाइड में
अब यहाँ पर ये जो e है ये भी सब में सेम है, यानी कि ये चीज कॉमन आ गई 50 इंटू 10⁻³ बाई e, और ये π/4 था जो 4/π हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर हमने ये कॉमन ले लिया इन तीनों में से, और हमारे पास क्या बचेगा अब यहाँ पर, ये बचेगा हमारे पास 80/10 का स्क्वायर यानी कि 100, तो यहाँ पर लिख देंगे 80/100 प्लस इसी तरह से 120/5 का स्क्वायर जो 25 होगा, तो 120/25 आ जाएगा। और इसी तरह से थर्ड पोर्शन के लिए भी यही सेम रहेगा 80/100, क्योंकि सेम ही डायमेंशन है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है और उसको कट आउट कर लेना है। जब इसको हम एलसीएम लेकर कट आउट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 4/π इंटू, जब इसका एलसीएम लेकर, एलसीएम क्या आएगा इसका एक बार देख लीजिए, 100 एलसीएम आ गया इसका, तो 100 एलसीएम आएगा तो ऊपर 80 प्लस, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 480, क्योंकि 25 4 100 होता है, 12 4 48, तो 480 प्लस 80 ये आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे और डिवाइड में 100 है, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास, अगर इसको देखें ये आ जाएगा प्लस करके 640/100, और ये आ गया हमारे पास 6.4। तो ये 6.4 आ जाएगा। जब इसको पूरा आप सोल्व कर लेंगे, कैलसी के अंदर आप सोल्व कर सकते हैं इसको, तो 6.4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 0.18 है, इस ई को निकालेंगे, यही तो हमें चाहिए, तो ये 0.18 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड में ये 0.18 यहाँ पर आ गया 0.18 इंटू जो ये है हमारे पास 4/π, और इंटू ये क्या है 6.4। अब इसको सारे को सोल्व कर लेंगे, कैलसी के अंदर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करके हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जब पूरा आप आंसर निकालेंगे ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 22635336.96 इस तरह से कुछ आएगा, और ये आएगा हमारे पास न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो इस तरह से जो यंग मॉडुलस है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो ये कैलसी के अंदर आपको कैलकुलेशन कर लेनी है और आंसर आ जाएगा। तो हमने देखे स्टेप के एलोंगेशन ऑफ बार के अंदर जो वेरिंग इन स्टेप्स है, हमें बार दी गई हो, किस तरह से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।